हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 7 मार्च के लिए हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सिंपल से चीज़ें आप लोगों को छोटा छोटा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आज सिंपल सी है कि मेरे को 60-70 पॉइंट्स गैप अप ओपन लग रहा है कि मार्केट 50 से 80 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, तो जब गैप अप ओपनिंग देगा तो ये कुछ इस पर्टिकुलर जोन में ओपन हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा 550। ठीक है, 550 के लेवल्स को वॉच करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद इस जोन से अपसाइड की तरफ चला जाए, ये अपने गैप को फिल ना करे। मुझे ऐसा लगता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड चीज़, ये जो जोन बना हुआ है 22,525 से लेकर के 22,469, ठीक है, ये जोन में अवॉइड करिएगा ट्रेड करना। मार्केट नीचे आता है अगर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर सकता है अगर इस जोन में फंस गया तो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या बनती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर नीचे की तरफ आए, और मुझे मार्केट ये गैप फिल करके यहाँ कहीं सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट मिलता है 450 445 के आसपास, अगर सुबह सुबह ही मिलता है ना, मॉर्निंग में ही, तो मेरे लिए यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। मुझे एक अच्छा रन यहाँ पर देखने मिल सकता है कि मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर जाए। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज कि आज एक्सपायरी है। मार्केट अपसाइड जाने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में क्या प्राइस एक्शन बना रहा है वो हमको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिकॉज कि देखो, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपना आज का लो जो रखा हुआ है वो 22,426 का ही रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर काफ़ी देर टाइम पास करने के बाद मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रीच करता है तो देखो, हमको नीचे मिल सकता है 376 का लेवल भी हमको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। इवन यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट और नीचे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरफ आ सकता है, 300 की तरफ आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट जोन मेरे लिए यही है, मुझे मार्केट यहाँ चाहिए है और यहाँ पर कंसोलिडेशन चाहिए है। प्राइस एक्शन जैसा भी बनाएगा उसको मुझे ट्रेड करना है। आज सवेरे सवेरे कूद मत पड़ना किसी ट्रेड में, नहीं तो फालतू का ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अच्छा, अगर सपोज़ यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो देखो, सबसे पहला मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 566, ये मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देन फिर उसके बाद 592, ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद ये मेरी ट्रेंड लाइन जो आ रही है, वीकली ट्रेंड लाइन, इसका टॉप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ब्रीच करता है तो फिर ये मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूवमेंट दे सकता है। अगर सपोज ऐसा होता है कि मार्केट ये आया, ये आया, ये आया, ये यहाँ से ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है, ये सुबह सुबह यहीं कहीं बना दे और तेज़ी से इस लेवल को ब्रीच करके यहाँ कहीं पहुँच जाए ना, तब फिर मार्केट यहाँ पर देखो, दो जोन है मेरे पास, एक तो ये, एक ये दो जोन है। ठीक है, ये दो जोन को ध्यान रखिएगा। अपसाइड के लिए मार्केट मेरे हिसाब से अगर आज अपसाइड की मूवमेंट देता है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी अगर हमको मिलती है, हालांकि शॉर्ट्स देखो ज़्यादा बने हुए हैं नहीं, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर मिलता है, अच्छी बाइंग आती है, तो हमारा मार्केट 22,675 ये मेरा फाइनल लेवल होगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन चेन हम एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन को हमको समझना ज़रूरी है। आज देखो थोड़ा सा, देखो कल एक अच्छी मूव मिली, उसके पहले भी एक दिन कंसोलिडेट हुआ, उसके पहले एक दिन अच्छी मूव मिली। अब यहाँ पर अगर मैं जा कर के देखूँगा, ये देखो, ये बैंक निफ्टी की जगह इसको निफ्टी करता हूँ। ठीक है, निफ्टी करने के बाद अब मैं यहाँ पर आकर के इसको देख रहा हूँ तो 22,500 पे देखो पुट राइट कॉल राइटर्स बहुत सारे हैं।
22,300 पे भी कॉल राइटर्स अभी बने हुए हैं काफ़ी सारे, ये निकले नहीं हैं, ठीक है। 600 पे फिर हमको कॉल राइटिंग मिलेगी, 700 पे। तो कुल मिलाकर के क्या है, देखो मार्केट आज 500 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है। ऊपर होने के बाद अगर ऊपर ही ऊपर निकलता चला जाएगा तो फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 400 वाले भी भागेंगे, 300 वाले भी भागेंगे, फिर ये भागेंगे, मार्केट और ऊपर आएगा, ठीक है, फिर ये भी भागेंगे, ये भी भागेंगे। तो ये मार्केट को फिर 675 22,700 की तरफ लेकर के जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये 22,500 से लेकर के 700 इसके बीच में ही ट्रेवल करेगा, और क्लोजिंग भी इसी के बीच में कहीं दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो ये जो पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं 22,000 पे, ठीक है, इनका प्रीमियम बचा केवल 3 रुपये, ठीक है। अब मार्केट गैप अप ओपन होगा, ये प्रीमियम हो जाएगा ज़ीरो की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार गैप अप ओपन होने के बाद तेज़ी से नीचे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब ना मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे देखो ये इतने सारे ये ये इतने सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, इनके प्राइस ज़ीरो की तरफ जाएंगे तो ये लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे आ सकता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। मूवमेंट आएगी, कुछ ये लोग सब एडजस्ट हो जाएं, सब अपने अपने प्रॉफिट बुक कर लें, कुछ अपने शॉर्ट को कवर कर लें, ये सब बैलेंस हो जाएगा, फिर जो मूव आएगी वो एक डायरेक्शनल मूव हो सकती है। तो थोड़ा सा बच करके रहिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा सा समझ करके चलिएगा। मैंने जोन्स आप लोगों को बता दिए हैं, यहाँ पर मैंने मार्क कर दी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट आज के लिए क्या है, देखो ये एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को बनानी है। हम लोग डेली इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना ड्रॉ करके मैं आप लोगों को देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ पर ये पॉइंट इन दो पॉइंटों को हमको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद इसको सीधे लेकर के खींच देना है, ठीक है। अब भाई साहब मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक भैया अपने को पुट की तरफ नहीं देखना है, ठीक है, पुट की तरफ नहीं देखना है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाना होगा, देखो इसको ये अपना गैप फिल कर सकता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है ये 48,086, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉशस रहना। देखो आज निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में क्या हो रहा है कि ये एकदम हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास टॉप पर ओपन होंगे, टॉप पर ट्रैवल करेंगे, तो कहीं से भी एक वॉलेटाइल मूव आ सकता है। मेरे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट ऐसा कुछ हो जाए, नीचे आ जाए मिड मिड तक में, यहाँ से फिर अपसाइड की मूवमेंट लेना चालू करे, तो फिर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। नहीं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेड करने जाऊँगा तो है मेरे पास है स्पेस है काफ़ी सारा, ठीक है, लेकिन अब मार्केट गैप अप ही यहाँ कहीं ओपन हो जाएगा तो फिर क्या करूँगा मैं, ठीक है, फिर मेरे पास कोई वो नहीं है। तो इसीलिए आज वेट करना है, आज मार्केट को देखना है, समझना है, प्रॉपर किसी जोन को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अपने ट्रेड्स प्लान करने हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये हमारे लिए क्या है, ये हमने बना के रखी हुई है। हमको अगर यहाँ कहीं कोई प्राइस एक्शन बेयरिश दिखाई देगा और फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच करता है तो फिर हम नीचे की तरफ का ट्रेंड यहाँ पर ले सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है। देखो एक चीज़ क्या है, ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करो। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार ये चीज़ को समझा रहा हूँ। आप लोग देखो यहाँ पे एक तो अभी पहले 13 मार्च, अभी यहाँ पर क्या है आज ऑर्डर्स डलेंगे
48,000 पे कॉल राइटर पुट राइटर्स, ये एकदम बरोबरी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी ये एकदम बैलेंस है। आज दिन भर में क्या है, इनकी बैलेंसिंग थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि देखो ये 1000, 48,500 और 47,500 इसके बीच में ये फंसा हुआ है मार्केट। और अभी 48,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर पुट राइटर दोनों लगे हुए। तो अब क्या है, ये दोनों जोर लगाएंगे, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये दोनों लड़ेंगे, बायर्स को बीच में नहीं कूद जाना है, ठीक है। बायर्स को ये ऑब्जर्व करना है इन दोनों में से जीत कौन रहा है, इन दोनों में से कौन हावी हो रहा है मार्केट के ऊपर में। हमको वो प्राइस एक्शन और वो डायरेक्शन ढूंढना है ना, ये चीज़ देखना है। तो इसीलिए आज थोड़ा वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। एक्सपायरी है, कल छुट्टी रहेगी, अब अभी लंबा वीकेंड रहेगा, तो थोड़ा सा संभल करके करना है ना, अननेसेसरली कहीं भी घुसने की कोशिश नहीं करना। आज छोटे छोटे ट्रेड्स आप लोग ले सकते हो, छोटे छोटे प्राइस एक्शन पे ले सकते हो, मैं भी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई अच्छा प्राइस एक्शन आज हमको चाहिए है, तभी हम ट्रेड उसमें करेंगे। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से चलें अपन निफ्टी में चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी में देखोगे 22,500 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको 22,550 का लेवल मुझे कहाँ मिल रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे मिल रहा है मेरे को। यहाँ पर नज़र बनाए रखना दोस्तों। अगर मार्केट इस जोन में आ गया तो बहुत बढ़िया है, इस जोन को अपन वॉच करेंगे और फिर उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो ये वाले जोन को वॉच करना, इस पर्टिकुलर जगह को ये सपोर्ट जैसा यूज़ कर सकता है, देन फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला करके देखो, आज बहुत संभल के ट्रेड करना है ना, क्योंकि हमको 2 दिन अच्छे मूवमेंट मिल चुके हैं, कल भी अच्छा मूवमेंट मिला है, ठीक है। लेकिन भाई अभी मार्केट बहुत टफ है, अगर समझदारी से ट्रेड करोगे तो ही प्रॉफिट्स बनेंगे, अदरवाइज ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट ओपन होने के पहले मिल सके, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।